श्रीगणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में उपशास्त्री प्रथम खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य द्वितीय पत्र हिंदी की है। इसके अंतर्गत आज हम लोग राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित निबंध अर्धनारीश्वर का सारांश हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे। अर्धनारीश्वर निबंध राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक अत्यंत प्रेरक निबंध है। अर्धनारीश्वर दिनकर का एक प्रिय मिथकीय प्रतीक है। अर्धनारीश्वर में दिनकर अपना मनचिता आदर्श निरूपित होते देखते हैं। जीवन भर यह दिनकर का उपास्य आदर्श बना रहा। उनकी संवेदना, भावबोध और काव्य संसार पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का काल्पनिक रूप है, जिनका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। एक ही मूर्ति की दो आँखें, एक रसमयी, दूसरा विकराल। एक ही मूर्ति की दो भुजाएं, एक त्रिशूल उठाए और दूसरी की कलाई पर चूड़ियाँ। एक ही मूर्ति के दो पाँव, एक जड़ीदार साड़ी से आवृत तथा दूसरा बाघंबर से ढका हुआ। यह कल्पना निश्चय ही शिव और शक्ति के बीच संपूर्ण समन्वय दिखाने के लिए रची गई होगी। अर्धनारीश्वर की कल्पना कुछ इस बात का भी संकेत है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान हैं। उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते, परंतु अर्धनारीश्वर का यह रूप आज समाज में देखने को नहीं मिलता। संसार में सर्वत्र पुरुष पुरुष हैं तथा स्त्री स्त्री। संसार में स्त्री और पुरुष के बीच दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। पुरुष एवं नारी के गुणों के बीच एक विशाल खाई, एक विभाजन रेखा बन गई है। इस रेखा को पार करने में पुरुष को भी भय लगता है तथा नारी को भी भय लगता है। आदि मानव में नर नारी का यह भेद बिल्कुल नहीं था। दोनों साथ साथ रहते, साथ साथ आखेट करते। उन दिनों नर बलिष्ठ तथा नारी इतनी दुर्बल नहीं थी। आहार के मामले में भी वे एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं थे। नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। कृषि कार्य के चलते पुरुष बाहर तथा नारी घर का कामकाज देखने लगी। यहाँ से जिंदगी दो भागों में बट गई। नारी पराधीन हो गई।
इस पराधीनता ने नर नारी से वह सहज दृष्टि भी छीन ली जो नर मादा पशु पक्षियों में थी। इस पराधीनता के कारण नारी के सामने अस्तित्व का घोर संकट उत्पन्न हो गया। उसके दुख, सुख, प्रतिष्ठा और अपमान, यहाँ तक कि जीवन और मरण पुरुष की मर्जी पर निर्भर हो गया है। बुद्ध, महावीर, कबीर, रविंद्रनाथ, जयशंकर प्रसाद तथा प्रेमचंद जैसे संतों, कवियों एवं लेखकों के नारी के संबंध में विचारों में भिन्नता है, जिससे दिनकर जी सहमत होते नहीं दिखते। उनके विचार में नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। प्रत्येक नारी में कहीं न कहीं पुरुषत्व तथा प्रत्येक नर में कहीं न कहीं क्षीण नारी छिपी हुई है। नारी केवल नर को रिझाने अथवा उसे प्रेरणा देने के लिए नहीं बनी है। जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है और वह हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं, बाहर में भी है। जिसे पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है, वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। नर और नारी दोनों के जीवन के उद्देश्य एक हैं। अतः प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और प्रत्येक नारी को एक हद तक नर बनना भी आवश्यक है। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की भी साधना की थी। बापू मेरी माँ नामक पुस्तक में इसका स्पष्ट संकेत मिलता है। वास्तव में दया, माया, सहिष्णुता ये स्त्रियोचित गुण कहे जाते हैं। साथ ही नारी साहस एवं शूरता का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। संक्षेप में अर्धनारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग हैं तब तक दोनों अधूरे हैं, बल्कि इस बात का भी कि पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे और यह कि प्रत्येक नारी में भी स्पष्ट पौरुष का आभास हो। इस प्रकार से आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।